भजन बिलाल तरस नैना, भजन बिलाल तरस नैना। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। तेरी ओर थी उतारो में भगन तेरी आरती, वो धन्य है। दूसरी बात आपने कहा कि ब्रज से आने का कारण बताओ, तो आपने नाम लेकर के हमें बुलाया तो हम आई हैं। तीसरी बात आपने कही कि चंद्रमा देखो, ये रात्रि देख लो, ये जंगल देख लो, तो प्रभु इन सब की आवश्यकता हमें क्या है? जिसने आपको देख लिया, फिर ये सब चीज उसे देखने की क्या आवश्यकता है? चौथा आपने कहा कि पति की आज्ञा के बिना कहीं जाना नहीं चाहिए। तो हमारा जगतपति, हमारे आत्मा का पति जब आप मिल गए, फिर हमें इस संसार के पतियों की क्या आवश्यकता है? जब आत्मा का पति कृष्ण मिल गया, तो फिर इस संसार के मिट्टी के पति का हम क्या करेंगे? आपने कहानी सुनाई पतिव्रत धर्म की, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी दो चार कहानियां हमें भी आती हैं। भगवान ने कहा आती हैं तो सुनाओ। गोपियों ने फिर पतिव्रत धर्म की यहाँ एक कहानी सुनाई है। गोपी कहती हैं सुनो, एक पत्नी थी जो अपने पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन उसके पति को बाहर कहीं जाना था धन अर्जन करने के लिए। पति ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? पति ने एक सुंदर सा अपना चित्रपट ले आकर के दिया और कहा इसी की सेवा करो। पति मैया आराम से, आप तो भगवान को ही लड़का दो, आराम से नीचे ही चढ़ा दिया, आराम से वहीं रख दिया करिए, थाली रख दीजिए पंडित जी नीचे, वहीं चढ़ा दिया करिए। तो पति ने कहा कि इस चित्रपट की तुम सेवा करना। पति चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। अब पति उसी चित्रपट की सेवा करती है, पहुंचती है, भोग लगाती है और बाद में पाती है। कई महीने जब बीत गए, पति वापस घर आए, घर का दरवाजा बंद था, पत्नी अंदर सेवा कर रही थी, लेकिन भगवान के दर्शन कहीं नहीं हुए। जब दर्शन नहीं हुए, गुण रूप भरी श्याम प्यारी, गुण रूप भरी श्याम प्यारी, रस रूप भरे मेरे भाग्य बिहारे, रस रूप भरे मेरे भाग्य बिहारे, रस रूप भरे। राधा रमण लाल की, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। हे माता राम हरा, बहुत आराम से करिए। आपके श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के प्रसंग को वर्णन करते हैं। सुदामा जी का परिचय देते हैं कि कृष्ण श्वेत सखा कश्यप। आप द्वारिका में आकर के पूछ रहे हैं कि द्वारिका अभी कितनी दूर है? यही द्वारिका है। तब उस व्यक्ति से सुदामा जी पूछते हैं कि मेरे कृष्ण का महल कौन सा है? उस व्यक्ति ने कहा
कि हमारे राजा अधिराज का नाम ऐसे ले रहे हो, ऐसे लिया जाता है। जान के भगवान दौड़ते हुए जाते हैं और श्री सुदामा जी महाराज को अपने गले से लगा देते हैं, गले से लगा